दुनिया में हर शख्स जब अपने होश संभालता है तो वो अपने ही मुस्तकबिल के बारे में सोचने लगता है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अमीर होने की ख्वाहिश रखने के बजाय इंसानियत की खिदमत का जज्बा अपने दिल में रखते हैं। अपने लिए तो सब ही जीते हैं, इस जहां में है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। सारिम बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट एक ऐसे ही शेल्टर होम का नाम है जो मजबूर, लाचार, बेसहारा और घर से निकाली हुई या किसी मजबूरी के तहत खुद निकली हुई खवातीन, बच्चों, नौजवान लड़कियों और बूढ़े बुजुर्ग हस्तियों के लिए पनाहगार है। तो आइए मिलते हैं और जानते हैं एक ऐसी ही खूबसूरत शख्सियत के बारे में जिनकी सोच यकीनन बहुत बड़ी है। आज हम मौजूद हैं ऐसी शख्सियत के साथ जो इंतहाई बाअसर, सादा और इस 3 करोड़ आबादी वाले शहर में इंसानियत का दर्द रखने वाले मसीहा सारिम बर्नी साहब। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया और खूबसूरत से इस मीटिंग को बढ़ाते हुए कुछ सवालात आपसे करना चाहेंगे और सोसाइटी को ये मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि असल और डिपिक्शन में क्या फ़र्क है और किस तरह सारिम बर्नी जो कि एक इदारा है, ना कि सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैनुल-अक़वामी इदारा, किस तरह आपने खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मैंने अक्सर इंटरव्यूज़ में बताता हूँ कि इंसान को वाकई नहीं पता होता कि वो सोच क्या रहा है, चल कहाँ रहा है, पहुँचेगा कहाँ। ये जो कुछ कर रहा हूँ कहीं वहम गुमान में सोच में भी नहीं था। अल्लाह ने ऐसे रास्ते बनाए। एक नेकी मुझे याद आती है, माँ की दुआएं तो होती है, सभी औलादों को होती है, मुझे भी थी, बहुत ज़्यादा थी बल्कि, लेकिन एक नेकी मुझे याद है अपनी खालिसतन। वो थी, मैं रास्ते से ना पत्थर बहुत हटाता था और मोटरसाइकिलें मैंने बहुत रखी है, बड़ा शौकीन था, बहुत घूमता था, कराची क्या इधर क्या हो, तो बहुत मैं चलते चलते ना, मैं अल्लाह का शुक्र है मुझे चोट भी नहीं लगती थी। बड़े इतना स्टाइल सीख गया था चलते चलते कि पाँव मारते हुए जाऊँगा ना तो वो उड़ा करके पत्थर वो साइड पे चला जाता था। वो हाँ गाड़ी पे होता था तो मैं रोक के साइड पे उतर करके उसको शायद कुछ चीज़ें अल्लाह ने कुछ ऐसी जज की मेरे अंदर के नहीं यार इसको इस लाइन पे डालते, क्योंकि फैसले अल्लाह ने करने, बंदे ने कतई नहीं करने। तो मैं शायद कि उस रास्ते से इधर चला, जिंदगी, मंजिल, सोच, समझ। मैं बड़े अच्छे कपड़े पहनता हूँ, बड़ी अच्छी गाड़ी रखता हूँ, सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत स्टैंडर्ड का है, लेकिन यकीन जानो आप मैं इस दुनिया में नहीं रहता, मैं इस दुनिया से बाहर रहने वाला आदमी हूँ। ये सब कुछ इसलिए करता हूँ कि अगर अच्छे साफ कपड़े ना पहने हो ना, जिस्म से बू आ रही हो तो कोई मिलना भी नहीं पसंद करता, ठीक है। और किसी आने वाले को भी ये यकीन नहीं आता कि ये मेरी इतनी मदद कर पाएगा। तो ये सारी 2-3 चीज़ें ज़िंदगी की ऐसी थी जिससे मुझे लगता है कि शायद इस वजह से मैं इस काम के अंदर ना इन होता चला गया। और आज की अगर आप बात करते हो तो पाकिस्तान छोड़ो, सारी दुनिया की भी अगर हुक्मरानी दे कोई तो मुझे नहीं चाहिए। मैं उसको यही कहूँगा किसी और को दे दो, उससे बोलो कि वहाँ बैठ के मुझे जो सपोर्ट कर सकता है मेरे काम में वो सपोर्ट करे, ताकि मैं अपने काम को ईमानदारी और दयानतदारी से लेके चल सकूँ। तो ये काम एक नशे की सूरत है और इसमें उनको भी कहूँगा जो उल्टे सीधे नशे करने वाले हैं, भाई अगर नशा करना है ना तो इस काम का नशा कर लो, कभी ये छुटेगा भी नहीं और कभी छोड़ोगे भी नहीं। और जब दुनिया से जाओगे तो आखिरत भी तुम्हारी जो है ना संवर जाए। जब बोलूँगा सच बोलूँगा, चुप हो जाऊँगा, बात घुमा दूंगा, झूठ नहीं बोलूँगा। तो मेरी ज़िंदगी की और इस काम की ये हकीकत है। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि आप अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताएं कि वो कौन सा ऐसा मोमेंट था जब आपने सोचा कि आप फलाई काम करेंगे। मैंने वही तो अभी सब कुछ बता दिया कि मुझे नहीं पता था कि मैं फलाई काम करूँगा। मैंने एक बात और बताऊँ, मैं बता देनी चाहिए, मेरे घर वाले गुस्सा होते हैं कि क्या बोलते हो। मैं कहता हूँ यार सोचते तो ऐसे ही थे ना, बच्चे थे, बच्चों के अंदाज से सोचे। डॉन ही बनेगा ना बच्चा, और क्या बनेगा वो फलाई बन के तो नहीं सोचेगा मैं इसकी मदद कर लूँगा, उसकी मदद कर लूँगा। ऐसे ही सोचता था कि मैं अपना गैंग बनाऊँ कोई। और जितने बच्चों के साथ उस वक्त जो खबरें सुनते थे या बच्चियों के साथ या घरों में घुस के मारते थे या जुल्म सितम करते थे, मैं अपने गैंग को पीछे रख के जो है ना ऐसी पूरी इन्वेस्टिगेशन करके और उन लोगों को उड़ाऊं जा करके। तो वो एक गलत तरीका था। उस वक्त बचपन था ना, जब
उम्र में आए, एक प्रैक्टिकल लाइफ में आए, तो उसको अल्लाह ने इतना ज़बरदस्त फाइन करके मुझे दिया कि आज वही सब कुछ मैं कर रहा हूँ, लेकिन एक दीनी, कानूनी, माशरती हर लिहाज के हिसाब किताब में रहते हुए कर रहा हूँ। कहीं नाजायज़, कहीं गलत, या यही कह के कि नहीं इसने ऐसे किया है, उसने ऐसे किया, उसको अख्तियार नहीं था, तो मुझे भी अख्तियार नहीं ना कि मैं इसके साथ ऐसे कर दूँ। तो जो मुझे अख्तियार है मैं उसके मुताबिक फिर उसको लेकर के चलता हूँ। बस ये मैंने नहीं सोचा था, शायद वो जो डॉन बनने का सोचा था, उस डॉन ने मुझे इधर पहुँचा दिया इस स्टेज तक के। क्वेश्चन ये है कि फाइनेंशियल सपोर्ट के बारे में बताएं, जब आपको पूरे इदारे को चलाने में माली मदद की ज़रूरत होती होगी तो वो किस तरीके से पूरा होता है? बेटा हमारे यहाँ ना सोच बड़ी अजीब सी है, बल्कि ख़राब कह देता हूँ, लोग नाराज़ होते हैं, हो जाए खैर है, ख़राब ही सोच है। हमारे यहाँ भिखारी बनाने वाले काम करो, भिखारी बनो, सब सपोर्ट करते हैं। हमारे यहाँ किसी को ज़िंदगी में चलाने का, उठाने का, ऊपर से नीचे गिर रहा है तो उसको वहाँ थामने का काम करो तो कोई सपोर्ट नहीं करता आपको, ठीक है। बड़ी मुश्किल से आपको फिर गुजारा करना पड़ता है, फंड्स लेने पड़ते हैं, फंड्स से चलाना पड़ता है। लेकिन कोई शख्स अगर ऊपर से नीचे गिर रहा है ना, तो वो लोग यहाँ कामयाब है जो नीचे खड़े होकर इंतजार करते हैं उसके गिरने का, कि आजा आजा, गिर जा गिर जा गिर जा, लो जी धड़ गिर गया। तो धड़ गिरने के बाद उठा के खून खराबा देख के लोगों को बड़ा दर्द होता है कि यार ये बड़ा जुल्म हो गया। लेकिन क्योंकि वो गिर रहा था तो मैंने उसको वहाँ थाम के उसको उसकी मंजिल पे रोक दिया, तो उसमें लोगों को समझ में नहीं आता, लोग आगे बढ़ जाते, कहते नहीं यार ये कुछ समझ में नहीं आया। पाकिस्तान में मेरा ख्याल है हमसे ज़्यादा कोई भी नहीं है, ना कोई वकील, ना कोई, ये कोई बड़ेपन में नहीं कह रहा, मसाइल ही इतने, तो हम कोशिश करते हैं उसको कवर करें। ना कोई इदारा, कोई XYZ, कोई भी हमारे मुकाबले में कोई भी नहीं है। और मुकाबला कोई वो फखर वाला नहीं, एक लोगों की फलाह बहबूद के लिए तो कर रहे हैं हम, और कोशिशें कर रहे हैं। अक्सर जो नया नया आदमी आता है ना लीगल एड के लिए, वो भागता भी है, बातें भी बड़ी सुनाता है, क्योंकि उसको पता नहीं कि हमारे लीगल का निज़ाम कितना जो है ना लंबा है और कितने मसाइल है उसके अंदर। कभी कभी लोग रुके रहते हैं और बहुत कुछ पा लेते हैं, कभी कभी लोग चले जाते हैं नाराज होकर के, और जब हाल देखते हैं तो पलट के वापसी इधर ही आते हैं। जब हमसे कोई नाराज होकर जिस वक्त जाता है ना, उस वक्त हमें इसकी वापसी का रास्ता उसी वक्त पता चल जाता है कि लौट फिर के बर्बाद होकर के इधर ही आएगा। अच्छा, तो हमारे यहाँ कितने ईमानदार वकील हो, बेचारे की बदकिस्मती है कि उसके नाम के साथ जुड़ना ही बिकना है, ये बिक गया, ठीक है ना, वो उसकी बदनसीबी है, क्या किया जाए वो। लेकिन हर कोई नहीं बिकता, मुझे भी पता है, वो चाहे अदालत में खड़े वकील हो या किसी इदारे में मौजूद वकील हो, कोई भी हो, मगर इस चीज़ को हमें आपको मिल के सबको ख़त्म करना है कि हर शख्स बिकने वाला, और जो बिकने वाला है वो वकील नहीं है, वो शख्स होगा जो बिका होगा। वकील तो बिक सकता ही नहीं है ना। सर, वो आपको इस काम में सेटबैक्स का भी बहुत सामना करना पड़ा होगा, तो कोई ऐसा सेटबैक जहाँ पे आपके जहन में ये ख्याल आया हो कि ये काम छोड़ देना चाहिए? नहीं, कभी कभी ऐसे थक जाते हैं तो सोच लेते हैं, अल्लाह, मैं कह रहा हूँ ये सारा निज़ाम अल्लाह का है, ये मेरा नहीं है। अगर मैं इंसान बन के आज सोचूं तो मैं छोड़ के भाग जाऊंगा यहाँ से, ये आसान काम नहीं है। अभी आप उधर बैठे हो, इधर बैठ के देखो ये कुर्सी है क्या, आता है ख्याल, सोचते हैं, यानी इधर से बुरा हुआ है ना इस दरवाजे से, तो थोड़ी देर बाद उस दरवाजे से या इसी दरवाजे से ऐसा आएगा कि वो हमें झिझोड़ के दोबारा से ना हमारी जगह पे लाके खड़ा कर देता है कि नहीं उसको छोड़ो, वो तो गलत था, वो बुरा था, वो तुम्हें राय रात से हटा रहा था, हमारे साथ भला हुआ है, हम जानते हैं इस चीज को। तो वो चीज होती रहती है जिंदगी में। और मैसेज दिया था, मैं उस पर भी रो पड़ा था बोलते हुए कि सिर्फ उस चीज की सजा कि मैं सच को सच कहता हूँ, झूठ को झूठ कहता हूँ, गुनहगार को गुनहगार कहता हूँ। उस आदमी के घर पे से इसलिए कि उसको दबाया जा सके, उसे चुप कराया जा सके, लेकिन मैं उस वक्त भी नहीं चुप हुआ। मैं चाहता मैं उस छापे को चुपचाप खत्म कर देता। मैंने उस पर शोर मचाया, मैंने उस पर हंगामा मचाया, मैंने उस पर खबरें चलाई कि ये जुल्म क्यों हो रहा है, खासतौर पे उन लोगों के साथ जो कुछ बेहतरी का, भलाई का, फलाह का काम कर रहे हैं। फिर उन लोगों को जब वो मर जाते हैं तो अपने झंडे गाड़ने के लिए जो है ना हमारे हुक्मरान भी आ जाते हैं कि जिसको सदारती उसके तहत जो है ना दफनाया जाएगा। अरे जब वो जिंदा है उसको तब तो कुछ हेल्प कर दो, सिर्फ उसको दफनाने के लिए बैठे हुए हो कि बस ये मर जाए तो सदारती निजाम के तहत जो है उसको दफना दिया जाएगा। सर, सारिम बर्नी इदारे में और कितने शोबे हैं और ये कौन कौन से शोबों पे काम कर रहे हैं? हमारा बेटा हर, अगर वैसे देखो ना, फ्यूचर प्लान क्या है?
फ्यूचर प्लान तो बड़े अच्छे अच्छे हैं, लेकिन सपोर्ट चाहिए सबको। अच्छा, हम मांगने वाले भी नहीं है कि हम सुबह शाम बैठ के मांगते रहे। वो जो एक उदारे की जो पॉलिसियाँ हैं या जो सड़कें और फुटपातें घेर के बैठे हुए, हम हमारी कहीं सड़क फुटपाथ गिरी हुई नहीं नजर आएगी। हम बड़े एक तरीके से एक स्टैंडर्ड में रहते हुए काम करते हैं। हाँ, चाहते बहुत कुछ हैं। यकीन जानो, शायद इस मुल्क का कभी भी, अभी नहीं कभी भी हुक्मरान इसको जो है ना समाजी स्टेट नहीं बना पाएगा। लेकिन हम इदारे अगर मिल जाएं, हम लोगों में भी बड़ी खराबी, हम इदारे भी एक दूसरे का साथ नहीं देते। हम अगर इदारे मिल जाएं और जो चंद लोग कहीं बैठे हुए चाहे हुक्मरानी में कहीं सिस्टम में, वो हमें जरा सी जायज सपोर्टें करें ना, तो हम इस मुल्क में न किसी को फुटपाथ पे सोने देंगे, न रहने देंगे, न भीख मांगने देंगे। मकसद एक चेंज ले आएंगे, एक बहुत बड़ा चेंज ले आएंगे, लेकिन उसके लिए सपोर्ट होनी जरूरी है। अगर आखिरी बात करेंगे अपनी बात खत्म, मैं इंटरव्यू खत्म करना चाहूँगा कि एक ऐसा मोटिवेशनल मैसेज जो आप आवाम के लिए और यूथ के लिए देना चाहते हैं। वो बड़ा अच्छा वो बंदर पे बनाया था, नारियल का वो होता है ना, वो मैं वो बोल तो नहीं सकता, उसके इशारे दिखाए थे कि बुरा ना कहो, बुरा ना सुनो, बुरा ना देखो। तो इन तीन चीजों को आजमा लो, अपनी जिंदगी में साथ लेके चलो, सब कुछ सही हो जाएगा। और बच्चों के लिए ये है कि बच्चे, यानी अगर मेरा बाप सिगरेट, मैं इसलिए सिगरेट पी रहा हूँ मेरा बाप पीता था नहीं, अगर मेरा बाप सिगरेट पीता था तो मुझे सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। हाँ, मेरा बाप नमाज रोजा करता था तो मुझे जरूर नमाज रोजा करना चाहिए। ये साथ जो मेरे दोस्त हैं ना, उन्होंने बहुत कुछ छोड़ा सिर्फ मुझे देखकर, और मैं इस पे खुश हूँ। मैंने उनको देख के वो रास्ते नहीं अपनाए, लेकिन उन्होंने मुझे देख के मजबूर हो गए छोड़ने पे। कि अगर हमारे अच्छे हो जाए, आप लोग अच्छे हो जाओ, तो देखो ना, माँ बाप के लिए सुकून है। माँ बाप के लिए सुकून है तो उनके दिल से दुआएं निकलेंगी। जब दिल से दुआएं निकलेंगी तो क्या सोच सकते हो कि हमारे साथ कुछ बुरा हो सकता है? हम अक्सर कहते हैं ना रोड क्रॉस कर, अरे बच गया, वो बच नहीं गया, ये इसकी कोई नेकी थी जिसने इसको बचा लिया, वो बचता नहीं है, ये याद रखना। और इसी तरह सजा भी वही पाता है। आप कहते हो ना यार इसने तो कत्ल नहीं किया था, इसको सजाए मौत हो गई। इसने ये कत्ल नहीं किया था, लेकिन इसने कोई ना कोई कत्ल किया था जिसकी अवध इसको ये सजाए मौत हुई। अल्लाह के बड़े जबरदस्त उसूल हैं। बस इन बातों को वेस्ट नहीं करना, इस टाइम को जाया नहीं करना, अवील करना।